साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, हरियाणा के करनाल में सेक्टर 12 में आप देख रहे हैं ये फुवारा पार्क, और फुवारा पार्क का ये शेड के नीचे 2 दिवसीय महापड़ाव जो पड़ाव है वो हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभा के द्वारा रखा गया है। और अभी जो है कामरेड सतबीर सिंह जी अपनी बात रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जिला के पदाधिकारी साथियों, और आज इस पड़ाव में अंबाला पंचकुला से लेकर सिरसा डबवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल तक अलग अलग जगहों से आए तमाम चौकीदार भाई और बहनों, मैं बड़ी दिल की गहराई से हमारे करनाल जिला के जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी आने वाली 20 और 21 तारीख को टोहाना में पड़ाव डालने जा रहे हैं। आज चौकीदारों के इस पड़ाव का समर्थन करने आए सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों, यह पड़ाव क्यों डालना पड़ा, क्यों ऐसी नौबत आई कि सीएम सिटी के अंदर इस भारी बारिश के मौसम में, गर्मी में, ये ग्रामीण चौकीदारों को 2 दिन का पड़ाव क्यों डालना पड़ा। आखिर क्या मुद्दे हैं, कौन से सवाल हैं जिनको लेके रोहतक में राज्य सम्मेलन हुआ था पूरे हरियाणा के चौकीदारों का, उसके बाद ब्लॉक और जिला पे पड़ाव डालते हुए आज यहां आए। कितनी चिट्ठी, कितने मांग पत्र, कितने नोटिस हरियाणा सरकार को, अधिकारियों को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को भेजे जा चुके। प्रजातंत्र के अंदर एक भी मीटिंग उन्होंने नहीं बुलाई। मुझे ध्यान है अंबाला में गए थे और वहां गृह मंत्री हरियाणा माननीय श्री अनिल विज जी के दरवाजे पर, जिनके अंडर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, उनको ज्ञापन दिया था। उन्होंने डेलीगेशन से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था मुझे समय दो, मैं देख के फिर आपके साथ बातचीत करूंगा। कितने दिन हो गए, कितना समय निकल गया। दूसरी तरफ महंगाई की मार, आज आटे, दाल, चावल, दूध, दही, जो पहले से जनता महंगाई की मार में थी, आज जीएसटी लगा के और मार डाल दी। ये 7,000 वेतन कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, 7,000 रुपए केवल वेतन मिलता है एक चौकीदार को। और महंगाई कितनी है, एक तरह की पूरी बेकार ग्रामीण चौकीदारों से करवाई जा रही है। एक तरफ बात की जा रही है अच्छे दिन के, विकास के, तरक्की के, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है सबका साथ, सबका विकास। मगर हरियाणा की जनता का सबसे प्रहरी, गांव-गांव में चौकीदारा करने वाला चौकीदार को मजबूर होना पड़ा है आज या सीएम सिटी में पड़ाव डालने के लिए। सिर्फ यहां धरना देने नहीं आए हैं, हम सरकार को बताने आए हैं कि हमारी मांगों पे बात करो, मुख्यमंत्री जी समय तय करो। सिर्फ ज्ञापन देने नहीं आए हैं।
इसलिए ये पड़ाव है 2 दिन का, बात करो। अगर नहीं करोगे तो पूरे हरियाणा का चौकीदार लाल झंडा उठा के गली गली जाएगा, ये बता देना चाहते। शर्म आनी चाहिए। सरकार ने खुद चिट्ठी निकाल रखी है पीएफ की, एसआई की, मगर आज तक लागू नहीं किया गया है। कितने तरह की बेकार है, कितने तरह के काम है चौकीदार के जुम्मे। सरकार का मंत्री से लेके, संतरी से लेके, सफाई से लेके, किसी भी विभाग का अधिकारी से लेके चपरासी तक गांव में आता है तो सामने कौन खड़ा मिलता है, किसको बुलाया जाता है, बताइए आप। सर्दी लाश रजवाए में तैरती आ जाए, किसको बुलाया जाएगा? चौकीदार सुनो, लाश ने काट बार अधिके थोड़ा नेड़ा रही है, कदे कुतड़े पाड़ ले। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, दाह संस्कार नहीं हो जाता, चौकीदार उस लाश के ऊपर पहरा देता है। मगर हरियाणा सरकार को समय नहीं है, फुर्सत नहीं है चौकीदार को सुनने के लिए। इसलिए आज अपनी बात सुनाने के लिए आए हैं, कहने के लिए आए हैं। यह लड़ाई अकेले चौकीदार की नहीं है, ये पूरे प्रदेश के तमाम तरह के मजदूरों के, कमा के खाने वालों की, ये सब की लड़ाई है। हमारी सीआईटीयू की एक यूनियन आंगनबाड़ी आज लड़ाई के मैदान में है। 3 दिन दिल्ली में पड़ाव डाला है, आशाओं की लड़ाई मैदान में है। अभी पंचकुला, अंबाला जाना था, गृह मंत्री से बात हुई, स्वास्थ्य मंत्री से वादा कर लेते, लागू नहीं कर देते। वो पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, पूरे देश की आशा वर्कर्स, हमारी मिड डे मील, हमारे वन मजदूर, हमारे ग्रामीण चौकीदार, ये सफाई कर्मचारी, ये औद्योगिक मजदूर, तमाम तरह के श्रम कानूनों को बदला जा रहा है। इसलिए वक्त आ गया अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हुए सारे कमा के खाने वाले एक मंच पे आओ और इस खट्टे सरकार को बता दो, ये जुल्म, जाति, गुंडागर्दी, तानाशाही, अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहने के लिए आए हैं। इसलिए बात को लंबी ना करते हुए ये सरकार दो रास्तों पे काम कर रही। जैसे 2 मुआ नाग होता है ना, 2 मुआ नाग, एक मुंह से डसता है, जनता का शोषण करते हैं, लूट करते हैं, उनको दबा के रखते हैं। दूसरे मुंह से सांप्रदायिकता का नाग जहर घोलते हमारे भाईचारे में, भाई को भाई से लड़ाते, जाति पे, धर्म पे, इलाका पे। इसलिए साथियों, अब वक्त आ गया अपनी रोजी रोटी की लड़ाई, अपनी शिक्षा स्वास्थ्य की लड़ाई, अपने जीने की लड़ाई, अपने जिंदगी के प्रश्नों को जोड़ के असली लड़ाई को आगे बढ़ाइए। वो नहीं चाहते इन मुद्दों पे बहस हो। किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए 5 चीजें जरूरी हैं: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। आज क्या हालत है स्वास्थ्य सेवाओं की, और साथी चर्चा करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार हमारा ध्यान भटकाना चाहती है जाति पे, धर्म पे लड़ा के। अभी मैं मेवात में गया, आईएमटी मानेसर के अंदर कुछ तथाकथित हिंदूवादी संगठन जनता को बांटने पे लगे हैं। वो जो मुस्लिम भाई हैं, उनकी दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, रेडियो को टारगेट किया जा रहा है। अरे आईएमटी गुड़गावा एक पूरे देश की अंतरराष्ट्रीय इंडस्ट्री का सेंटर है, तुम जो उन्माद भड़का रहे हो ये कहां लेके जाएगा? इसलिए हमने सब ट्रेडरों की मीटिंग बुलाई, सब सेंटरों की मीटिंग बुलाई, और हमने वहां के कमिश्नर मंडल को कहा, इन गुंडा तत्वों पे अंकुश लगाओ। हम अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं और अपनी जिंदगी की लड़ाई के प्रश्नों पे आगे बढ़ना चाहते हैं। साथियों, ये है असली लड़ाई। इसलिए आज तमाम मुद्दे, हमारी मांग क्या है? बोनस की, वेतन की, डीए की, वर्दी की, इलाज की,
दुआई की। हमारी मांग है 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन की। जब गांव है, चौकीदार है, चौकीदार है, स्थायी काम, स्थायी रोजगार, तो चौकीदार पक्का क्यों नहीं हो? इसलिए हमारी मांग है पूरे हरियाणा के चौकीदारों को स्थायी कर्मचारी, पक्का कर्मचारी बनाना चाहिए। हमारी मांग है, ये हमारा संघर्ष। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेके हम एकजुट होकर लड़ेंगे। मैं हरियाणा CITU की ओर से अपने अनुभव के आधार पे कहता हूं, जब जब आपने अंगड़ाई ली, कैसे बड़ी चौकीदार यूनियन। अरे गांव के चौकीदार की यूनियन की शुरुआत की 87 में हमने बरवाड़ा से। क्या मिलता था चौकीदार को? कुछ नहीं। गांव से पिचोतरा इकट्ठा करते थे, आटा इकट्ठा करते थे। हमने भजनलाल जी की कोठी पे प्रदर्शन किया। भजनलाल जी कोठी छोड़ के भाग गए। हमने विधानसभा घेरी। पहली बार चौकीदार के लिए 300 रुपए सरकारी खजाने से, ट्रेजरी से लागू करवाया। तो इस लाल झंडे ने करवाया साथियों। ये लाल झंडा हमारी आन बान और शान है।